दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीते दिन प्रचार प्रसार थाम दिया गया और आज इसके लिए वोटिंग होने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार बीते दिन थम गया, जहाँ प्रदेश के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायत समेत कुल मिलाकर 173 नगरीय निकायों में आज मतदान संपन्न होने वाला है। महापौर के लिए 79,889 पार्षद प्रत्याशियों के साथ ही अध्यक्ष पद के लिए 606 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटिंग के लिए 18 फोटो युक्त दस्तावेजों को मान्य किया हुआ है। पात्र मतदाता कोई भी एक आईडी दिखा करके अपना वोट यहां पर डाल सकते हैं। खाद्य संकट से जूझ रहे किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां 14 फरवरी से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। गरियाबंद के फिंगेश्वर ब्लॉक समेत अंचल के किसानों को खाद्य संकट का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है, जिसको लेकर सहकारी समितियों में खाद की भारी कमी के चलते किसान 200 से 300 रुपये प्रति बोरी की अधिक कीमत चुकाने को मजबूर हैं। साथ ही 5 से लेकर 600 रुपये जबरन अतिरिक्त सामान यानी लदान देने का दबाव भी बनाया जा रहा है। इस आर्थिक शोषण की वजह से किसान मानसिक रूप से परेशान हैं और आक्रोशित हैं। इसको लेकर के किसान 14 फरवरी से आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन यानी टिकैत के फिंगेश्वर ब्लॉक के संयोजक रेखराम साहू के मुताबिक 12 फरवरी तक खाद की आपूर्ति अगर नहीं होती है तो 14 फरवरी से किसान अब आंदोलन करने वाले हैं। रायपुर में रह रहे 3 बांग्लादेशी मुंबई एयरपोर्ट से अरेस्ट किए गए। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर तीनों भाई को इराक ये भाग रहे थे। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस और एटीएस ने 3 बांग्लादेशी भाइयों को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। तीनों भाई रायपुर में अवैध रूप से रह रहे थे। इनके पास फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। यहाँ से तीनों इराक के बगदाद भाग रहे थे, लेकिन पकड़े गए। रायपुर से ही सभी फर्जी दस्तावेज बनवाए गए थे। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद इस्माइल, शेख अकबर और शेख साजन शामिल है। ये तीनों बांग्लादेशी रायपुर के टिकरापारा के मिश्रा बाड़ा ताजनगर में रहते थे। रायपुर पुलिस ने तीनों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया है। छत्तीसगढ़ व्यापमं की होने वाली परीक्षाओं में 15 लाख से अधिक युवा शिरकत करने वाले हैं। पहली बार भर्ती परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी हुआ है और आने वाले टाइम में 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए भर्ती होने वाली है। यूपीएससी और एसएससी की तर्ज पर ही प्रदेश के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसकी शुरुआत व्यापमं अब करने जा रहा है। साल भर में व्यापमं में कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, इनकी पूरी लिस्ट जारी होगी। इससे युवाओं को पहले ही पता चल जाएगा कि इस साल कौन सी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी और इसके लिए कब से आवेदन भरे जाएंगे। ये कैलेंडर इसी सप्ताह जारी होने की संभावना है। एक साल में 2000 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली जानी है। इसमें वर्ष 2025 में दिसंबर तक होने वाली परीक्षाओं का उल्लेख किया जाना है। इसके पहले वर्षों में व्यापमं की ओर से इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एग्रीकल्चर, बीएड, डीएलएड और नर्सिंग समेत अन्य की प्रवेश परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया जाता था, लेकिन इस बार भर्ती परीक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है। पिछले कुछ समय से अभ्यर्थियों की ये मांग रही थी कि यूपीएससी और एसएससी व साथ ही दूसरे राज्यों की तर्ज पर भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर छत्तीसगढ़ में भी जारी किया जाए। बिलासपुर में बीजेपी पार्षद प्रत्याशी पैसे बांटते हुए पकड़ा गया तो पकड़ाने पर नोटों से भरे लिफाफे को नाले में फेंक दिया। दरअसल बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव के वार्ड क्रमांक 7 से भाजपा पार्षद प्रत्याशी श्याम कार्तिक को स्थानीय लोगों ने पैसे बांटते हुए पकड़ा। प्रत्याशी ने घबराकर पैसों से भरा लिफाफा नाली में फेंक दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला यदुनंदन नगर के बीड़ी मजदूर कॉलोनी का है, जहां रायपुर में बीते दिन शाम को साहित्य चूड़ामणि नायक वार्ड क्रमांक 37 में भाजपा प्रत्याशी दीपक जायसवाल के समर्थकों ने महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवाया। इसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। साथ ही इस पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी पैसों के दम पर चुनाव जीतना चाह रही है। बोलेरो के ड्राइवर को झपकी आने की वजह से गाड़ी ट्रेलर से जा टकराई, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के बभनी थाना क्षेत्र में ट्रेलर और बोलेरो की टक्कर हो गई। इसमें महाकुंभ से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ वापस लौट रहे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के 4 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 3 के हालात बेहद गंभीर क्रिटिकल बने हुए हैं। बभनी के थाना प्रभारी के मुताबिक बोलेरो के ड्राइवर को झपकी आ गई, तभी बोलेरो स्टेट हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रेलर से जा भिड़ी। हादसे में बोलेरो के खच्चे उड़ गए और मारे गए लोगों में सरिया के मानिकपुर गांव के दंपत्ति ठाकुर राम यादव और रुक्मिणी यादव के साथ ही रायगढ़ पुसौर इलाके के बोलेरो ड्राइवर अनिल प्रधान और सूरजगढ़ की लक्ष्मी बाई शामिल हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़ा धांधली देखने को मिल रहा है। किस्तें जारी करने को लेकर के 15,000 रुपये तक की ब्राइबरी मांगी जाती है, यानी कि घूस मांगी जाती है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर किस्तों के हेरफेर में लगातार हितग्राहियों की शिकायतें देखने को मिल रही हैं। लगातार जबरन चक्कर लगवाने और किस्त जारी कराने के नाम पर आवास मित्रों पर उगाही करने का आरोप लग रहा है। हितग्राहियों से 15 से 25,000 रुपये तक की डिमांड की जा रही है। इस तरह का मामला नवागढ़ ब्लॉक में भी सामने आया है, जहां हितग्राहियों से दूसरी किस्त जारी कराने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप आवास मित्रों पर भी लग रहा है। शिकायतें मिलने पर नवागढ़ ब्लॉक के पंचायतों में जायजा लिया गया, जहां कई हितग्राहियों ने इस बात को स्वीकारा कि आवास मित्र के द्वारा पैसों की मांग की जा रही है, तभी किस्तें जारी होती हैं और ये गोरख धंधा लगातार कई जगहों पर चलता दिखाई दे रहा है। सरकार इनको रोकने में असफल नजर आ रही है। बिलासपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। चुनाव में खपाने के लिए 1 करोड़ की तकरीबन 1,000 पेटी शराब लाई जा रही थी, जो कि जब्ती कर ली गई है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कुछ ही घंटे शेष रहने के पहले ही चुनाव में गड़बड़ी रोकने और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के नजरिए से प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और इसी कड़ी में पुलिस और आबकारी विभाग लगातार तलाशी अभियान चला रहा है। इस दौरान आबकारी विभाग की स्टेट और डिविजनल टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए चकरभाठा थाना क्षेत्र के छतवना इलाके से एक कंटेनर में लाई जा रही तकरीबन 1,000 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। जब्त की गई शराब की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जहां सरकारी और अधिकारी साथ ही कर्मचारियों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना जरूरी कर दिया गया है। प्रदेश के तकरीबन 1.25 लाख सरकारी और अधिकारियों साथ ही कर्मचारियों को लेकर अब ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करने को लेकर एक निर्देश जारी किया गया है, जहां सभी गाड़ी चलाने वाले वाहनों को लेकर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना साथ ही सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि सरकारी सेवकों द्वारा स्वयं और परिजनों साथ ही जन सामान्य की सुरक्षा के साथ साथ नियमों के पालन की प्रतिबद्धता का आदर्श प्रस्तुत करना होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पोलैंड के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करी। सीएम ने पोलैंड समेत अन्य यूरोपीय देशों से निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज उनके निवास कार्यालय में पोलैंड की विदेशी मामलों की संसदीय समिति के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करी, जहां मुलाकात में मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह और राजकीय गमछा भेंट किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, खनिज भंडार, वन संपदा और पर्यटन समेत अन्य विशेषताओं की जानकारी देते हुए राज्य में आर्थिक निवेश के विषयों पर भी चर्चा करी है। कार्यकर्ता के बुलावे पर पुत्रवधू को आशीर्वाद देने पहुंचे 320 किलोमीटर का सफर तय करके छोटे से गांव में पहुंचे भूपेश बघेल और कहा कि सुदामा का प्रेम यहां पर खींच लाया है। दरअसल गरियाबंद से बड़ी खबर है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल 320 किलोमीटर का सफर तय करके देवभोग तहसील पहुंचे, जहां दर्लीपारा गांव पहुंचे, जहां वे अपने चिर परिचित कार्यकर्ता सुखचंद बेसर के नवविवाहित पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। नगरीय निकाय चुनाव के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश भर से अच्छी खबरें आ रही हैं। भाजपा के 1.5 साल के कुशासन से त्रस्त जनता कांग्रेस सरकार को याद कर रही है। तबीयत खराब और चुनाव में व्यस्तता के बावजूद भूपेश बघेल जब गांव पहुंचे तो उनका ग्रामीणों ने आत्मीय स्वागत किया। इलेक्शन से पहले कांग्रेस कैंडिडेट की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मेयर और पार्षद प्रत्याशियों को पहले वोटिंग करने को लेकर निर्देशित किया गया। छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव से ठीक एक दिन पहले रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आयोजित करी गई, जिसमें सभी पार्षद और महापौर प्रत्याशियों को चुनावी तैयारियों को लेकर जरूरी गाइडलाइंस जारी किया गया, जहां मेयर और पार्षद प्रत्याशियों को पहले वोटिंग करने को लेकर निर्देश दिया गया। इस बैठक में पूर्व मंत्री शिव डहरिया, रायपुर नगर निगम के सभी पार्षद और महापौर प्रत्याशियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई, जिससे वे चुनावी प्रक्रिया को सही तरीके से संचालित कर सके। रायपुर में निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। गोल बाजार इलाके में किसने और क्यों गोलियां चलाई हैं, ये सीसीटीवी फुटेज खंगालने को लेकर रायपुर पुलिस मौजूद नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव के ठीक एक दिन पहले यानी रविवार की रात 11:30 बजे के आसपास फायरिंग हुई है। गोली किसने और क्यों चलाई है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। पुलिस की टीम मामले की जाँच कर रही है और ये घटना गोल बाजार थाना क्षेत्र के मटका गली की है। देर रात की घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी
अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। गोलबाजार थाना प्रभारी अर्जुना धुरंधर ने बताया कि गोली चलने की सूचना मिली है, हमें कुछ वीडियो भी मिले हैं, आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। भ्रष्टाचार में सड़क चूर चूर होता नजर आ रहा है और मामला मोवा ओवरब्रिज पर आधी इंच मोटा डामरीकरण को लेकर, जहां एक ही दिन में ये डामरीकरण उखड़ता हुआ दिखाई दिया है। मोवा ओवरब्रिज को 3 से लेकर 8 जनवरी को बंद रख करके तकरीबन 82 लाख खर्च करके डामरीकरण किया गया। लाखों लोग इस दौरान परेशान हुए। गुरुवार को सुबह ओवरब्रिज चालू कर दिया गया, लेकिन तकरीबन 1 घंटे में ही यानी 60 मिनट में ही बजरी निकलने लगी और देखते ही देखते पूरी सड़क उधड़ गई। इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और आला अफसर आनंद फानन में मौके पर पहुंचे। यहां नए डामरीकरण की पूरी लेयर उधड़ी देख करके अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ठेकेदारों को बुलाकर तुरंत नए सिरे से डामरीकरण करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर रायपुर की युक्ता मुखी ने पीएम से सवाल पूछा कि छोटी छोटी जीत से कैसे खुश रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि टारगेट ऐसा बनाएं जो कि पकड़ में ही ना आए। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर के मायाराम सुरजन स्कूल की छात्रा युक्ता मुखी साहू ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया। छात्रा ने पीएम से पूछा कि हम छोटी छोटी जीत से कैसे खुश रहें, मैं हर चीज में ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने युक्ता मुखी से पूछा कि आप खुद सोचती हैं कि चीज़ें नेगेटिव हैं या कोई और आपको ऐसा महसूस कराता है। इसके जवाब में युक्ता मुखी ने बताया कि 10वीं में 95% की उम्मीद कर रही थी, लेकिन 93% आने पर बहुत डिप्रेस्ड हो गई। प्रधानमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स से इन्होंने बातचीत करी। इस इवेंट का मकसद स्टूडेंट्स को एग्जाम स्ट्रेस से बचाना और उन्हें मोटिवेट करना था। भाजपा सांसद ने टीआई को बदतमीज कहा और कहा कि जाम में फंसने से एमपी जो नाग है बिलखते नजर आए और कहा कि वीआईपी को 1 घंटा रोकोगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर में 1 घंटे तक जाम में फंसने से नाराज बीजेपी के सांसद भोजराज नाग ने थाना प्रभारी पर भड़काऊ भाषण दे दिया। दरअसल मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सांसद पहले सड़क पर और फिर थाने में टीआई को लताड़ते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में वे कहते हुए दिख रहे हैं कि इस प्रकार का नाटक करोगे, तमाशा बनाकर रखे हो, बदतमीज कहीं के, पैसा वसूली में लगे हुए हो, 1 घंटा वीआईपी आदमी को रोकोगे, ऐसी टीआई गिरी करोगे, एसपी से तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हारी बहुत शिकायत है वसूलीबाजी की, चलो थाने। दरअसल मौके पर मौजूद किसी शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया जो कि वायरल हो रहा है और ये घटना रविवार रात 10 बजे के आसपास की है, जहां माइंस से आ रही गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी, जिस वजह से भानु प्रतापपुर में जाम लग गया था। बीजापुर से बड़ी खबर, जहां 2 दिन की प्लानिंग, 8 घंटे मुठभेड़ और फिर 31 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं, जिनमें 11 महिलाएं और 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 घायल हुए हैं। AK-47 और इसांस जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स की बरामदगी हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मद्देड़ और फरसेगढ़ बॉर्डर पर नेशनल पार्क एरिया में पुलिस और नक्सलियों के बीच तकरीबन 8 घंटे तक मुठभेड़ चली और दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में जवानों ने 11 महिला समेत कुल 31 माओवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया। मौके से AK-47, एसांस और SLR समेत ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 घायल हैं। दोनों घायल जवानों को रायपुर में इलाज के दौरान भर्ती किया गया, जिनकी स्थिति अब खतरे से बाहर नजर आ रही है। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव का शोर बीती शाम को थम गया और इसके पहले प्रचार प्रसार के अभियान के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी रैलियां निकाली। इस दौरान मगरपारा में उनकी रैली आमने सामने हुई तो कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और झूमा झटकी शुरू हो गई। हालांकि समझाइश के बाद मामला शांत होता नजर आया। दूसरी तरफ नगर पंचायत बुद्री में आम आदमी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे और इस मामले की शिकायत चकरभाठा थाने में दर्ज कराई गई है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।